एसिड बेस की इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं आर्नियस कॉन्सेप्ट। अम्ल क्षार को स्पष्ट करने के लिए आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। उस अवधारणा को वैज्ञानिक के ही नाम आर्नियस के नाम से जाना जाता है। आर्नियस एक स्वदेशी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1884 में अपना यह मत प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट इनका आयनाइजेशन बेस पे था, मतलब आयनीकरण पर आधारित था। इस आधार पर इन्होंने अम्ल की जो परिभाषा दी वो कहा कि जो जल में घुलकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इनका देखा जाए तो वो वाटर मॉलिक्यूल को जब विघटित किया जाता है तो वो दो भागों में टूटता है, एक H+ आयन होता है और दूसरा OH- आयन होता है। केवल इन दो आयनों को लेकर के इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इस आधार पर इन्होंने प्रत्येक कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया, एसिड और बेस। ये यहाँ मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई हुई है, आर्नियस एसिड, आर्नियस बेस। इनको जब अपन डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इनका क्या रिएक्शन होता है, किन किन आयंस में ये बढ़ते हैं वो चीज़ देखते हैं अपन। जैसे फर्स्ट लेते हैं एसिड का एग्जाम्पल। एसिड HCl एग्जाम्पल लेते हैं। जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तब ये दो भागों में टूटता है, एक H+ आयन बनाता है और एक Cl- आयन बनाता है। H+ आयन मुक्त करने के कारण आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने इसको अम्ल कहा। सेकेंड एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। जैसे दिया हुआ है CH3COOH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसको जब डिज़ोल्व किया जाता है तो ये दो भागों में टूटता है। पहला H+ आयन मुक्त करता है और दूसरा CH3COO- कार्बोनेट आयन बनाता है। इस आधार पर इन्होंने कई सारे कंपाउंड को डिज़ोल्व किया वाटर में और देखा कि उनकी प्रकृति कैसी है, वह H+ आयन मुक्त कर रहे हैं नहीं। इस आधार पर इन्होंने इसको एसिड नाम दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन बेस का। बेस किसे कहा इन्होंने, बेस उन कंपाउंड को कहा, उन सॉल्वेंट को कहा जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हम जल में डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो भागों में विघटित होता है, Na+ और OH- आयन। इस रिएक्शन के आधार पर इन्होंने कहा कि वे कंपाउंड जो OH- आयन हमें देते हैं वह क्षार हैं। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी अपन देख सकते हैं। जैसे ये पानी है, पानी में हमने डिज़ोल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो दो भागों में टूट जाता है, एक Na+ आयन बना लेता है और दूसरा OH- आयन बनाता है। तो ये मुक्त हुआ जो OH- आयन है ये इसकी किस नेचर को क्लियर कर रहा है, या इसके बेसिक नेचर को क्लियर कर रहा है। इसी आधार पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो था उदासीनीकरण। इन्होंने कहा ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सी आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, और इनका यह कॉन्सेप्ट किस नाम के से जाना जाता है, उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। कि जब दो एसिड बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो मुक्त हुआ हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए हाइड्रोक्सी आयन के साथ क्रिया करके आपको क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो ऐसे में ना ये एसिड रहेगा और ना ये बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ये क्रिया हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस में अपन देखते हैं यूटिलिटी ऑफ आर्नियस कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी
मतलब कि इसके क्या उपयोग हैं। उपयोग, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता बताने में। दूसरा है इसका साल्ट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और थर्ड लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन में। यदि किसी भी दिए गए पदार्थ को एसिड और बेस आपको दे दिया जाए, कहा जाए इसको न्यूट्रलाइज करिए, तो उस स्थिति में ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल होता है। लास्ट पॉइंट अपन इसका देखते हैं, इसकी कमियां। तो देखी जाए तो इस सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है वो ये है कि इसको केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये जलीय विलयन में ही सक्षम है, यह जलीय विलयन में ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा इसका पॉइंट देखा जाए तो अम्लों के उत्प्रेरकीय गुण को समझा जा सकता है इसके द्वारा। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है यह है किसी भी प्रबल और प्रबल अम्ल और क्षार को भी स्पष्ट करता है। कैसे स्पष्ट करता है वो चीज़ देखते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब प्रबल अम्ल किसको कहा इन्होंने कहा जो जल में घुल करके बहुतायत मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुल करके ना के बराबर H+ आयन मुक्त करें, उनको इन्होंने वीक एसिड नाम दिया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें बात करेंगे अपन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।